Hello everyone, are you ready to learn spoken English? And of course, we are going to start day 7. Okay, but before we start, let's have a look upon whatever we have studied yesterday or last time. जो भी आपने पढ़ा related will, हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था और हमें पता लगा कि कोई भी टास्क, कोई भी वर्क जो मैं इस क्षण के पश्चात करूं, तब मुझे इस मोमेंट के बाद आप कुछ भी वर्क करेंगे तब आपको बोलना है आई विल. ओके, सो एक शॉर्टली इस पे हम पढ़ लेते हैं बिकॉज some people must have got kind of doubts especially in may, might, must, how to use, when to use. और कुछ क्वेरीज से हमें यह भी पता लगा कि कई लोग क्वेश्चन भी थोड़ा अलग तरीके से ही कर रहे हैं, है ना. सो प्लीज डू रिमेंबर, एक बार दोबारा उसको सुन लेते हैं. यू मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट स्पेशली. सो व्हेनेवर कोई भी टास्क, जैसे अब मैंने कहा चलो मैं आपको अब पढ़ाऊंगा, अब चाहे ये 1 सेकंड बाद हो, 1 मिनट बाद हो, आई विल. पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच. ओके, और अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच यू. आई विल टीच यू. ओके, क्या कहा जाएगा, सभी एक साथ बोलिएगा, आई विल टीच यू. और अब आपने पहले मुझसे ये कंफर्म भी किया कि सर आप पढ़ाएंगे मुझे. विल यू टीच मी, विल यू टीच मी. एक से ज्यादा लोग कह रहे हैं यही बात को, क्या सर आप हमें पढ़ाएंगे. विल यू टीच अस, विल यू टीच अस. एक सिंगुलर पर्सन कह रहा है सर मुझे पढ़ाओगे क्या, आप मुझे पढ़ाओगे, आज पढ़ाओगे, कल पढ़ाओगे, कोई भी टाइम हो, आने वाला टाइम ही है. सो विल यू टीच मी. एक से ज्यादा लोग हैं तो विल यू टीच अस. तो मैंने कह दिया कि ठीक है मैं आपको पढ़ाऊंगा. आई विल टीच यू. आई विल टीच यू. या मैंने मना किया, नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आई विल नॉट टीच यू. ओके, तो ये बात तो क्लियरिफाई हो गई है कि अगर मैं कह रहा हूं आई विल तो ये 100% सर्टेन हो गया है. इसमें आपको फिर प्रॉमिस, बाय गॉड और ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आई विल का मतलब ही यही हो गया है, 100% श्योर. अब अगर मैंने ये कहा कि नहीं मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट, तो इसका मतलब भी 100% श्योर ही हो गया है कि मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको. बट जब भी आपको ऐसा लगे कि शायद चांसेस 50% मुझे लग रहे हैं मैं पढ़ा पाऊं या ना पढ़ा पाऊं. ओके, सो ऐसा कुछ नहीं कि कोई रेशियो लेकर हम लोग बैठे हैं, बस ये इट्स इजी टू अंडरस्टैंड ओनली कि whenever we are not sure of this कि whether शायद मैं पढ़ा भी सकता हूँ और नहीं भी पढ़ा सकता. ओके, आई विल कहने पर अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो रॉन्ग में ही हो रहा हूँ, और आई विल नॉट कहने पर अगर मैंने कल क्लास ली तब भी रॉन्ग में ही हो रहा हूँ. ओके, तो मैं 50-50 इस बात को कर देता हूँ. आई मे टीच यू. ओके, अब पॉसिबिलिटीज मुझे ज्यादा ही लग रही है कि 99% लगभग अप्रॉक्स एग्जैक्टली यस ना कहकर, लेकिन हाँ जहां तक मुझे लग सकता है तो मैं कह रहा हूँ आई मस्ट टीच यू. आई मस्ट टीच यू. जैसे आपने ये पूछा कि आपके पिताजी, आपके पापा कल आएंगे या शाम को आएंगे, तो विल योर फादर कम. क्वेश्चन पूछा, पहले कैसे पूछेंगे, सब लोग पूछिएगा, विल योर फादर कम इन द इवनिंग. एक बार सब पूछिएगा, विल योर फादर कम इन द इवनिंग. अब मैंने ऐसे कहा कि सर जहां तक मुझे लग रहा है होता भी है ऐसा, तो शाम को वो आएंगे भी सही, और रियली ये 99% ऐसा मुझे लग रहा है. तो मैंने यही कहा, देखो वो मेरे पापा आएंगे तो सही, और ये 99% तक श्योरिटीज में कह रहा हूं. तो माय फादर मस्ट कम, माय फादर मस्ट कम. अब माय फादर विल मस्ट नहीं कह सकते, एक इनमें से एक ही वर्ड्स को आपको पिकअप करना है. अगर माय फादर विल कम होगा तो 100% श्योर है. 99% लग रहा है कि जहां तक हो सकता है तो माय फादर मस्ट कम. यही बात 50-50 पे लग रहा है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो माय फादर मे कम, माय फादर मे कम. और बात अगर ऐसा लगता है मुझे कि 30%, मतलब अप्रोक्स तो मना ही है, आ जाए तो मेरी गलती नहीं है ना, आ जाए तो कोई बात नहीं है, बट लगभग जहां तक हो सकता है मना ही है ये. तो जब भी चांसेस ना के बराबर बट नॉट एग्जैक्टली नो, तब मैं कह रहा हूं ही माइट कम लाइक दैट. ओके, ऐसे मैच जीतना होता है विन द मैच. और आपने पूछा क्या इंडिया का कल मैच है, या आज शाम को मैच है, या कल दोपहर में मैच है, तो विल इंडिया विन द मैच. और 100% सर्टन फिक्स होकर मैं कह रहा हूं मैच जीतेगी इंडिया. ओके, कई लोग कहते हैं ना वारंटी है, गारंटी है, 100% है, तो 100% क्या, इंडिया नहीं, आई विल नॉट, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं. तो इंडिया विल विन द मैच, इंडिया विल विन द मैच. अब मुझे चांसेस बेस पर अगर इंडिया हार जाए, ओके गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, ओके, तो अगर इंडिया बाय द वे हार जाए बट फिर भी चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, है ना, लगभग जहां तक हो, इंडिया मस्ट विन द मैच. 50-50 लग रहा है इंडिया में विन द मैच, और 30% मैंने कहा मुश्किल ही लग रहा है यार, अब टफ लग रहा है मैच, है ना. तो बॉडी लैंग्वेज भी बता देती है कि वो शायद इंडिया अब मुश्किल ही जीत पाए.
ओके, सो इंडिया माइट विन द मैच। और जब 100% आप लोग ये कह दो कि इंडिया मैच नहीं जीतेगी या इंडिया मैच नहीं जीतेगा, तो इंडिया विल नॉट विन द मैच। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा अब कैसे हमको मे, माइट, मस्ट को यूटिलाइज करना है। माइट और मे को ऐड नहीं करना है, विल और मे या माइट को किसी को ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन जब भी आप पूछेंगे तो विल क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही पूछेंगे। अब वो विल योर फादर हो, विल शी हो, विल राहुल हो, विल अमित हो, विल रिजवान हो, एनीबडी एल्स, कोई भी हो, फिर है ना, क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही पूछना है। लेट्स गो टुडे, देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो रिलेटेड विश से है ना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्क करने की विश है, इच्छा है, तो इनको हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग सुनते हैं और शायद हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शायद डिफरेंट है और ये शायद डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइक लेट्स लर्न, देख लेते हैं एक बार क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें और है भी है कि नहीं है। सो लेट्स गेट टू नो द पॉइंट। तो किसी भी काम करने की इच्छा को हम लोग विश करके कहते हैं, है ना। इच्छा को क्या बोलते हैं हम लोग? यस, विश। ओके, अमेरिकन्स लोग इसी इच्छा वर्ड को, विश को डिजायर करके कहते हैं, डिजायर, है ना, डिजायर, डिजायर, है ना। और हम लोग यूजुअली जनरली सेंटेंसेस में या जनरली टॉक के दौरान हम लोग वांट कर इसे कहते हैं ना। ये WANT, वांट इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, है ना। और कोई भी अगर चीज मुझे चाहिए, मेरी इच्छा है, तो मैं कह सकता हूं आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। और जो चीज भी मुझे चाहिए उसका मुझे नेम बताना है। ओके, तो जैसे मैंने यही कहा मुझे तो बाइक चाहिए, है ना। अब मुझे बाइक चाहिए तो आई वॉन्ट अ बाइक, आई वॉन्ट अ बाइक। मुझे मुझे पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट, और इस चीज का नाम बता रहे हैं, आई वॉन्ट वाटर। ओके, सो कई बार लोग कह देते हैं कि लाइक मुझे पेंसिल चाहिए तो आई वॉन्ट अ पेंसिल। अब जरूरी नहीं कि सारी थिंग्स मुझे लाइक रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए, मेरी विश है। ओके, तो जो चीज मेरी विश नहीं है, जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे मना करना है, आई डू नॉट वॉन्ट, आई डू नॉट वॉन्ट। तो जैसे ही मैंने कहा कि मुझे लाइक खाना नहीं चाहिए मुझे, है ना, आई डू नॉट वॉन्ट फूड, आई डू नॉट वॉन्ट फूड। ओके, या लाइक मैंने यही कहा कि दैट मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट अ लैपटॉप। अब आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपको लैपटॉप चाहिए। सो नाउ आपको पूछने का तरीका होगा डू यू, डू यू। अब पूछो मुझे लैपटॉप चाहिए क्या, सब पूछो एक साथ, यस, टुगेदर टुगेदर। बोलकर ऑडिबल बोलना है ना, ऑडिबल बोलना है। आप खुद अपनी लैंग्वेज को रियलाइज कर पाओ, उसको फील कर पाओ। ओके, सो पूछो मुझसे क्या मुझे लैपटॉप चाहिए। यस, डू यू वांट, यस यस, डू यू वांट अ लैपटॉप, वेरी गुड, डू यू वांट अ लैपटॉप। अब मैंने यही कहा कि नहीं सर मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट अ लैपटॉप। बट ही, अगर इसे लैपटॉप चाहिए तो ही वांट नहीं, ही वांट नहीं होगा, है ना, वही पुराने रूल्स हैं हमारे। ही वांट्स, ही वांट्स अ लैपटॉप, ही वांट्स अ लैपटॉप। ओके, इसको वॉच नहीं चाहिए ना, ही डू नॉट नहीं, ही डू नॉट नहीं होगा अब। ओके, ध्यान रखना है, ही डज नॉट, वेरी गुड, ही डज नॉट वांट अ वॉच, ही डज नॉट वांट अ वॉच। ओके, अब जैसे वही रूल है कि डज नॉट हम लोग कह रहे हैं तो फिर हम लोग वांट्स नहीं कह सकते हैं। डज में ऑलरेडी एस साउंड है ये इंक्लूडेड, हमको वर्ड दिख रहा है, तो हम लोग फिर वांट्स नहीं कहेंगे। ही डज नॉट वांट अ वॉच, वेरी गुड। ओके, ऐसे लाइक मैंने ये कहा कि इसे कॉफी नहीं चाहिए तो ही डज नॉट वांट अ कॉफी, बट शी, इनको कॉफी चाहिए तो शी वांट्स अ कॉफी, शी वांट्स अ कॉफी। आपने अब मुझसे कंफर्म किया अबाउट थर्ड पर्सन, यू आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट ही और शी। आप इनके लिए जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब आपको पूछना पड़ेगा डज शी या डज ही, है ना। कोई नेम भी आप लोग ले सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग ने पूछा डज राहुल, डज अमित, डज रिजवान, एनी नेम जो भी हो। ओके, तो क्या इन्हें टाइम चाहिए, डज ही वांट टाइम, डज ही वांट टाइम। मैंने कहा हाँ सर इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप स्पेयर करो, कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ कंफ्यूजन से, तो डज ही वांट टाइम। क्वेश्चन सभी को पूछना है मुझसे अबाउट हिम, है ना, यू आर आस्किंग मी अबाउट हिम, तो कैसे पूछेंगे, डज ही वांट टाइम। ओके, यही बात अगर मैं इनसे डायरेक्टली आई कांटेक्ट बनाकर पूछ रहा हूं कि आपको टाइम चाहिए सर, डू यू वांट टाइम,
डू यू वॉन्ट अ टाइम? नाउ यू आर आस्किंग मी अबाउट दिस पर्सन, आप कैसे पूछेंगे? डज ही वॉन्ट टाइम? तो मैंने कहा हाँ सर इन्हें टाइम चाहिए। ही वॉन्ट्स अ टाइम, मुझे टाइम नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट अ टाइम। ओके, तो टाइम हो, वॉच हो, कंफ्यूजन, डाउट, आइडिया, पेंसिल, वॉच, चेयर, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। ये कोई थिंग्स हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, नॉन एक्शन है, तो ये ऐसे ही कहे जाएंगे। अब बाय द वे, जैसे पैसा, पैसे को क्या कहा जाता है? मनी, वेरी गुड। बक्स, यस, ओके, दोनों ही कह सकते हैं। और पैसा कमाना, अर्न मनी, पैसा कमाना हो गया अर्न मनी। अच्छा, अर्न मनी अपने आप में एक्शन है ना? अब अगर ये एक्शन है तब हमको कहना पड़ेगा आई वांट टू, और जो भी एक्शन होगा तब वो कहना पड़ेगा आई वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन। ओके, इसको एक बार हम देख लेते हैं कैसे नॉन एक्शन में हमने इसको प्रेफर किया, नॉन एक्शन में कैसे और एक्शन में कैसे। ओके, जब आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मुझे पैसे चाहिए तो आई वांट मनी। ओके, वाटर चाहिए, आई वांट वाटर। ओके, चेयर चाहिए, आई वांट अ चेयर। लेकिन अगर मैं चेयर खरीदना चाहता हूं तो चेयर खरीदना क्या हो गया? बाय अ चेयर। अब बाय अ चेयर तो एक्शन हो गया ना, तो फिर हमें कहना पड़ेगा आई वांट टू बाय अ चेयर, आई वांट टू बाय अ चेयर। अब पूछो मुझसे, क्या मैं चेयर खरीदना चाहता हूं? यस यस। डू यू वांट टू बाय अ चेयर? अब मैंने मना किया, नो, आई डोंट वांट टू बाय अ चेयर। ही ये चेयर खरीदना चाहते हैं, ही वांट्स टू बाय अ चेयर। शी ये चेयर खरीदना चाहती हैं, शी वांट्स टू बाय अ चेयर। लेट्स हैव अ लुक हियर। अच्छा, पिकनिक जाना गो टू पिकनिक नहीं होता है ना? किसी भी प्लेस पर जाना, आई एग्री, प्लेस पर जाना गो टू, जैसे बाजार जाना गो टू मार्केट, स्कूल जाना गो टू स्कूल, टेंपल जाना गो टू टेंपल। ओके, लेकिन अब अगर आप ऐसा कहेंगे कि पिकनिक जाना, तब आपको कहना पड़ेगा गो ऑन अ पिकनिक, गो ऑन अ पिकनिक। और पिकनिक में जाना चाहता हूं, गो ऑन अ पिकनिक एक्शन है ना, एक्शन है, तो आई वांट टू आई वांट टू गो ऑन अ पिकनिक, आई वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। आस्क मी, क्या मैं पिकनिक पे जाना चाहता हूं? डू यू वांट टू गो ऑन अ पिकनिक? नो, आई डोंट वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। शी ये जाना चाहती है, शी वांट्स टू गो ऑन अ पिकनिक। ही ये तो पिकनिक पे जाना नहीं चाहते, ही डज नॉट वांट टू गो ऑन अ पिकनिक। अब आपने मुझसे कंफर्म भी किया, क्या ही ये पिकनिक पे जाना चाहते हैं? डज ही वांट टू गो ऑन अ पिकनिक? ओके, सो भी आपको क्विकली बोलना है, बार बार बार, है ना? आपको लग रहा है ये समझ में आ गया, तो अग्री, आई अग्री, आप लोगों को समझ में आ गया, काफी इंटेलिजेंट हैं आप लोग। बट रिमेंबर, हमको बोलकर प्रैक्टिस करनी है ना? क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि जैसे थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस होता है तो हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं। तो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, ऐसे विदेश को हम लोग फॉरेन भी कहते हैं, अब्रॉड भी कहते हैं। अब्रॉड हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग फॉरेन कहते हैं। ओके, अब्रॉड कोई पर्टिकुलर जगह तो नहीं है, इसलिए अब्रॉड जाना होता है गो अब्रॉड। अब्रॉड कहीं भी हो सकता है ना, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, जापान हो सकता है, दुबई हो सकता है। ओके, कहीं भी हो सकता है, बट कोई नेम, कंट्री नेम नहीं है ना? कंट्री नेम नहीं है तो गो अब्रॉड, गो अब्रॉड। और मैं जाना चाहता हूं, हाँ, अब बताएं, आई वॉन्ट गो अब्रॉड, नहीं 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 नहीं, देखो गो अब्रॉड एक्शन तो है ना, फिर वॉन्ट के बाद तो आपको टू कहना ही है ना। अब ऐसा तो मैंने गो अब्रॉड कहा है, तो वॉन्ट टू का क्या रिलेशन हो गया उसमें? वो तो एक्शन, एक्शन तो आ ही रहा है ना, तो वॉन्ट टू तक तो हमको आना ही आना है। आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड, नहीं जाना चाहता मैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो अब्रॉड। शी ये जाना चाहती है अब्रॉड, शी wants to go abroad, ही ये नहीं जाना चाहता ना, he does not want to go abroad, he does not want to go abroad। अब आपने पूछ भी लिया कि ये अब्रॉड जाना चाहता है, does he want to go abroad? मैंने फेस टू फेस पूछा इनसे कि आप जाना चाहते हो अब्रॉड, do you want to go abroad? have you got understood? okay, go home, होम के पहले भी हम लोग टू नहीं लगाते हैं, और कुछ सिचुएशंस आती हैं जब हम लोग टू लगाते भी हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी मैं आपको मना कर रहा हूं, होम होम के पहले टू नहीं लगाना है, अनलेस एनी सर्कमटेंसेस रीजंस देयर, रीजन होगा तब हम लोग आपको बताएंगे आने वाली क्लासेस में कैसे। बट अभी घर जाना होता है गो होम, गो होम। जब भी आप किसी को कहेंगे घर जाओ, तो आप इतना ही कहोगे गो होम। और कभी कभी हम लोग कह भी देते हैं कि बस अब मैं घर जाना चाहता हूँ यार, अब मैं थक गया हूँ, मैं टायर्ड हूँ, या मेरे गेस्ट आए हैं, तो हमारी विश भी है ना? तो आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, नहीं जाना चाहता मैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो होम। ही ये नहीं जाना चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो होम। सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ पर एक यहाँ पर ईडियम आपको दिखाई दे रहा है, अ फिगर अमंग साइफर्स, है ना?
A figure among cipher, figure means everybody note, जैसे like in figure, like write in figure, तो 5 7 12 15 ये सब फिगर ही हैं, है ना. साइफर एक तरह से पजल हम लोग इसको ले सकते हैं. कई बार होता है कि कई लोग अपने मैसेज को या अपनी राइटिंग को कोई कोड लैंग्वेज में लिख देते हैं, है ना, या इस तरह से लिखते हैं कि शायद उसको कोई दूसरा समझ ना पाए. वो अपने तौर तरीके जो 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 दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके लिए. अब लाइक यहाँ तो सब कुछ ही मुझे साइफर लग रहे हैं और उसमें बस एक ही पॉइंट है जो मुझे समझ में आ रहा है, एक ही मैटर है, एक ही बात है. अब ये ऐसा नहीं कि ये कभी भी किसी भी जगह हो सकता है सर. ये इडियम्स है, ये इनका मायना कुछ अलग होता है ना. इनको ऐसे ट्रांसलेट करके वैसे हम ना समझे तो ज्यादा बेटर है. मैं तो बस मीनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को. तो अ फिगर अमंग साइफर का मतलब यही है कि एक ऐसा प्लेस हो जहां पर कोई भी व्यक्ति लिटरेट है ही नहीं, पढ़ा लिखा है ही नहीं, और उन पूरे ग्रुप में या उस पूरे विलेज में एक ही पर्सन है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, बस थोड़ा बहुत. तो फिर हम यही कहेंगे यार इनमें तो देखो, है ना, किंग और वो कुछ आ रहा है ना आपको समझ में, शायद मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, आपको रियलाइज करना है. तब वो एक उन सारे अनपढ़ व्यक्ति में एक ही थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है. तो अ फिगर अमंग साइफर्स, अ फिगर अमंग साइफर्स. ओके, साइफर इसको पढ़ना है हम लोगों को. ओके, अब और ऐसा ही नहीं है पढ़े लिखे से ही कोई मैटर करता हो, स्पेशली लाइक किसी भी ग्रुप में या किसी भी स्पेशली कस्बे में या किसी भी विलेज में देखा जाए तो वहां सारे ही लोग नील हो, नॉलेज नहीं हो किसी भी बात की, और उसमें एक नॉलेज वाला व्यक्ति हो बस. तब हमें यही कहना है अ फिगर अमंग साइफर्स, अ फिगर अमंग साइफर्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. आगे बढ़ते हैं हम लोग. गो, अच्छा लाइक स्लीप वर्ड आप ना कहें तो ज्यादा अच्छा है. ओके, जब भी ऐसा लगे आपको, स्लीप नथिंग रॉन्ग, रॉन्ग क्या है दैट, बट स्पोकन में एक अच्छा साउंड देने के लिए जब भी आपको ऐसा फील आ जाए कि आज मुझे लाइक या अभी मुझे थोड़ी सी नींद सी आ रही है ना, तो नींद सी आ रही है, या लाइक ये कहें कि अब तो बस अब मैं सोना चाहता हूँ भैया, नींद सी आ रही है मुझे, तो ये विश भी हो गई है. तो ये स्लीप की जगह पर हम लोग कहेंगे गो टू बेड, गो टू बेड, गो टू बेड. ओके, बैड एक अलग बात होती है. बैड तो वो पर्सन है ना, बैड बॉय, बैड पर्सन, he disturbs others, he cheats others, okay, he abuses a lot, तो वो बैड है. और यहाँ पर जो वर्ड मैं कह रहा हूँ वह है बेड. तो ऐसे बेड पर जाना होता है गो टू बेड, और गो टू बेड का मायना ही अपने आप में स्लीप से लिया जाता है ना. सो विश है, इच्छा है, आई वॉन्ट टू गो टू बेड, मना किया आई डोंट वॉन्ट टू गो टू बेड. ओके, गो टू द स्कूल टू डिपोजिट द फी. ओके, इसको चलो समझते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा. अगर हम लोग ये कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल, दोनों में थोड़ा सा फर्क हो गया. आई गो टू स्कूल का मायना यह हो जाता है एग्जैक्टली स्कूल जाना, और गो टू द स्कूल का मतलब भी यही हो रहा है, स्कूल जाना. देयर इज नो कंफ्यूजन. ओके, बट यहां पर लिखा हुआ है आई गो टू द स्कूल टू डिपॉजिट द फी. ओके, अब लाइक किसी भी तरह से हम कोई प्रोफेशनल पर्सन हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में, है ना, किसी भी स्कूल में या किसी भी ऑफिस में प्रोफेशनल पर्सन है, तब हम बोलेंगे गो टू स्कूल या गो टू ऑफिस. या हम किसी वर्क के लिए वहां जा रहे हैं तब हम बोलेंगे आई गो टू द स्कूल टू, और फिर वो वर्क बता रहे हैं हम जो भी है, कि आई गो टू द स्कूल टू डिपॉजिट द फी, आई गो टू द ऑफिस टू सबमिट द पेपर. ओके, होम के पहले मैंने बताया आपको कि आपको टू नहीं लगाना है. ओके, कोई भी वर्क जो इस समय हमारे साथ अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रहा है. ओके, जो भी वर्क अभी हमारे साथ चल रहा है आई एम, और जो भी एक्शन है वो हम बता ही देते हैं, है ना, जो भी एक्शन गोइंग ऑन है. जैसे लाइक राइट नाउ वाटर बॉटल मेरे पास है और मैं पानी सिप कर रहा हूँ, ड्रिंक कर रहा हूँ. ओके, पी रहा हूँ अभी पानी, तो मैंने यही कहा आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. और आपने मुझसे पूछा सर आप पानी पी रहे हैं, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, तो ये एट दिस टाइम गोइंग ऑन हो गया, है ना. हमारी प्रीवियस क्लासेस में आपको अच्छा खासा बताया गया था इसमें. जैसे लाइक ऐसे अनदर एक्शन भी हम लोग देख लेते हैं. ओके, कंप्यूटर है अभी, और मैं अगर कंप्यूटर चेयर के वहां ही बैठा हुआ हूँ और कीबोर्ड ऑपरेट कर भी रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेट भी कर रहा हूँ, है ना, तो आप मुझे देख सकते हैं कि फिंगर मूविंग हियर एंड देयर एंड आई एम प्रेसिंग द कीज ओवर देयर. सो इट मींस द वर्क इज गोइंग ऑन, so I am operating computer, I am operating computer.
ओके, शी इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ये ऑपरेट कर रहे हैं। अगर ये देखा गया स्पेशली कि इनके हाथ में एक ब्रूम है या मोप है, पोचा है, और ये पोचा लगा रहा है एट दिस टाइम आई कैन सी, तो ही इज मोपिंग द फ्लोर। ओके, तो एट दिस टाइम द वर्क इज गोइंग ऑन, है ना, अभी तो ये चल रहा है। अब जैसे ही ये वर्क खत्म हो जाएंगे, तो वर्क खत्म होते ही हम लोग प्रैक्टिकली भी यही कहते हैं, डन, डन। ओके, तो ये डन को थोड़ा सा और वाइड हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअल में हम लोग कहते हैं आई हैव डन। कई लोग आई हैव डन भी कहते हैं, कई लोग डन भी कहते हैं, डन शॉर्टली लोग कह देते हैं। ओके, तो इसको पूरा हम बोलते हैं आई हैव डन। और अगर आपको यही मुझसे पूछना हो कि कोई भी वर्क मैंने खत्म कर लिया, तो हैव यू डन। ओके, जैसे राइट नाउ अखबार मेरे हाथ में है अभी, और अभी तो पढ़ने वाला वर्क मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, गोइंग ऑन है। तो लाइक मैं पढ़ रहा हूँ, तो शायद साउंड हो भी सकता है और नहीं भी है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो वही है ना, अखबार में क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ते हुए आगे बढ़ भी, तब तो मैंने आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब जैसे ही वो न्यूज़पेपर वाला वर्क खत्म, न्यूज़पेपर को हमने फोल्ड किया और आई हैव केप्ट असाइड, और मैंने उसको एक जगह रख दिया। तो अभी भी मैंने कहा है हालांकि, तो जैसे ही मैंने उसको एक लाइक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला वर्क फिनिश, तो मैंने कहा आई हैव डन। ओके, तो डन का मतलब एक्शन थर्ड फॉर्म होगा। आई हैव डन, डू, डिड, डन। डन का मतलब एक्शन थर्ड फॉर्म। तो जैसे ये वर्क मैंने खत्म किया, आई हैव डन। अब आपने मुझसे यही पूछा कि सर आपने अखबार पढ़ लिया, हैव यू डन। अब देखो, हैव यू डन तो सब तरफ ही है, सारे ही एक्शन में आएगा। आप कॉफी पियो, आप एसी फिट कियो, फिक्स कर रहे हो, या आप चेयर शिफ्ट कर रहे हो, ओके, या आप किसी को पढ़ा रहे हो, ओके, या इवन खाना बना रहे हो, या इवन डोर ओपन कर रहे हो, या शॉप अरेंज कर रहे हो, कुछ भी हो। ओके, तो जैसे ही वर्क खत्म करेंगे आप लोग, वर्क खत्म करते ही आई हैव डन तो आएगा, लेकिन हमें एग्जैक्ट वो एक्शन क्या हुआ वो बोलकर बताना है ना। और हमें ये भी याद रखना है हमेशा, आई हैव के बाद एक्शन थर्ड फॉर्म आप लोगों को कहना है। ओके, आई हैव डन। तो अब मैंने शॉप अरेंज, जैसे ही अरेंज कर ली, अब मैं बैठ गया अपनी जगह पर डीलिंग के लिए, या लाइक शॉपिंग, लाइक प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी शॉप मेरी अरेंज हो गई है। तो ऐसे ही मैंने अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपने ब्रदर को, अपने फादर को मैंने कह दिया, हाँ सर मैंने शॉप अरेंज कर दी और ये काम फिनिश, और अभी अभी ये वर्क हुआ है। आई हैव अरेंज्ड, आई हैव अरेंज द शॉप, आई हैव अरेंज द शॉप। अब आपने मुझसे पूछा है सर आपने शॉप अरेंज कर दी, जमा दी आपने दुकान, हैव यू अरेंज्ड, हैव यू अरेंज्ड द शॉप। अच्छा, एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है आपको? थर्ड फॉर्म। कब? जब वर्क रिसेंटली फिनिश्ड होगा तब, बस। ओके, और आगे भी कभी और चेंजेस आते हैं, या थर्ड फॉर्म और कहां कहां आएगी, इट विल टेक टाइम, है ना, तब तक के लिए कीप पेशेंस रखिए, और लाइक ऑडिबल बोलते जाइए मेरे साथ। तो समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड। अब मैं भी आपसे यही पूछूं, आप समझ गए ना? वर्क फिनिश, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, हैव यू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टैंड नहीं आएगा, हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड। तो मैंने बता दिया, हाँ मैं समझ गया, आई हैव अंडरस्टूड। अच्छा, मैं नहीं समझा अभी, तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड। तो मैं अपने लिए तो कह रहा हूं आई हैव, तो ही और शी के लिए क्या कहूंगा, ही हैव, नहीं नहीं, ही हैज, यस, ही हैज अंडरस्टूड, ही हैज अंडरस्टूड, ही हैज अंडरस्टूड। शी ये समझ गई हैं, तो शी हैज अंडरस्टूड। नहीं, मैंने कहा ये नहीं समझी है अभी, है ना, शी हैज नॉट अंडरस्टूड। ओके, ऐसे लाइक कोई भी चीज को फेंकना होता है थ्रो। ओके, और अगर बाय द वे इसको पहले और हम लोग समझ लेते हैं कि पेन मेरे हाथ में है और ये मैं भी पेन को फेंक रहा हूँ, गोइंग ऑन है ना, कंटिन्यू वर्क चल रहा है, तब तो मैंने कहा आई एम थ्रोइंग द पेन, आई एम थ्रोइंग द पेन। और जैसे ही मैंने पेन को फेंक दिया, ये वर्क फिनिश, वर्क फिनिश, वर्क फिनिश होते ही मैंने कहा आई हैव डन। अब एग्जैक्टली आई हैव डन में मैंने क्या किया, पेन को फेंकने वाला वर्क किया है। तो फेंकना क्या होता है, थ्रो। तो आई हैव थ्रू, नहीं थ्रू नहीं आएगा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, आई हैव थ्रोन द पेन, आई हैव थ्रोन द पेन। ओके, अब आपने भी मुझसे पूछा सर वो पेन था, मैंने कहा वो तो फेंक दिया मैंने, आई हैव थ्रोन द पेन। आपने पूछ भी लिया मुझसे, सर वो पेन फेंक दिया आपने, हैव यू थ्रोन द पेन, हैव यू थ्रोन द पेन। अब मैंने पेन फेंक दिया, तो आई हैव थ्रोन द पेन। और थर्ड पर्सन ने अगर ये वर्क किया होगा, तब मुझे कहना होगा ही हैज डन और शी हैज डन। ओके, जैसे खाना खाना होता है टेक फूड। ओके, ईट भी सही है, टेक भी सही है ना, टेक फूड। और जैसे मैंने खाना खा लिया, कई बार होता है ना, एक चपाती हमें और सर्व कर रहे होते हैं कई लोग, तो हम बोलते नहीं 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 सर मैंने खा लिया। रिसेंटली फिनिश हुआ ना वर्क, अभी कंप्लीट हुआ है, अभी कंप्लीट होता है, मैंने कहा आई हैव टेकन,
आई हैव टेकन फूड, आपने मुझसे यही पूछा सर आपने खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड, नहीं मैंने नहीं खाया, आई हैव नॉट टेकन फूड, आई मना किया मैंने, आई हैव नॉट टेकन फूड बिकॉज कुछ चपातीज अभी भी बच रही हैं और अभी भी बाइट करने वाला वर्क, अभी भी च्यू करने वाला वर्क गोइंग ऑन है, तो मैंने कहा नो अभी तो खा रहा हूं ना मैं खाना, आई एम टेकिंग फूड, आई एम टेकिंग फूड। आप पूछो मैं खाना खा रहा हूं क्या अभी, हैव यू, नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू है, आर यू, है ना वर्क गोइंग ऑन है ना, आर यू टेकिंग फूड, मैंने कहा यस आई एम टेकिंग फूड, और जैसे ही खाना खत्म वो प्लेट को मैंने शिफ्ट की और मैंने कहा नहीं आई हैव डन नहीं बोलना है, अब आपको वो एक्शन बोलकर बताना है क्या वर्क हुआ है, आई हैव टेकन फूड। अब आपने भी मुझसे पूछा सर खाना खा लिया, हैव यू टेकन फूड, अच्छा शी इसने भी खाना खा लिया, शी हैज टेकन फूड, मैंने कंफर्म भी किया क्या शी ही इसने खाना खा लिया, शी से रिलेट बात कर रहे हैं अभी, हैज शी टेकन फूड, ओके हैज शी टेकन फूड, ऐसे लिखना क्या होता है राइट, लिखना होता है राइट। और अगर कोई स्टोरी मेरे पास है अभी मैं गोइंग ऑन है तो मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग द स्टोरी, और जैसे ही मोरल और सब फिनिश और थैंक यू और फिनिश किया, ये पेपर रखा, ये नोटबुक बंद, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन द स्टोरी, आई हैव रिटन द स्टोरी, ओके। अच्छा मैंने स्टोरी लिखी ही नहीं है अभी, अगर मैंने मना ही किया नहीं सर अभी तो लिखी भी नहीं और इवन स्टार्ट भी नहीं किया है, कुछ प्रोसीजर भी नहीं है, तो मैंने मना किया नहीं सर नहीं लिखी मैंने, आई हैव नॉट रिटन द स्टोरी। अब मैं ये 2 आवर्स बाद लिखूं, 3 आवर्स लेटर लिखता हूँ, नेक्स्ट डे लिखता हूँ, नेक्स्ट मंथ लिखता हूँ, तो अपकमिंग टाइम आ गया ना अब। सो डू रिमेम्बर कैसे बताएंगे कि मैं द टुमारो, चलो मैं टुमारो स्टोरी लिखूंगा तो आई विल राइट अ स्टोरी टुमारो, आई विल राइट अ स्टोरी टुमारो। अब पूछो मैं कल स्टोरी लिखूंगा क्या, यस यस पूछना आपको ये अब, ओके डू रिमेम्बर पूछना आपको, ये बोलना है आपको, वंस अगेन पूछो कल विल यू राइट द, वंस अगेन विल यू राइट द स्टोरी टुमारो। अच्छा मैंने कल के लिए मना किया, चलो आई विल नॉट राइट द स्टोरी टुमारो, अभी पेन है अभी नोटबुक है अभी गोइंग ऑन है, अब क्या बताऊंगा, यस यस आई एम राइटिंग द स्टोरी, आई एम राइटिंग द, अच्छा ही अगर ये लिख रहे हैं तो ही इज राइटिंग द स्टोरी। अब जैसे वो स्टोरी मैंने खत्म की, वर्क फिनिश, काम फिनिश, वर्क कंप्लीटेड, तो मैंने कहा आई हैव, नहीं आई हैव डन नहीं बोलना ना, एक्शन बताना है अब क्या किया है मैंने, आई हैव रिटन द स्टोरी, तो आस्क मी क्या मैंने स्टोरी लिख ली, हैव, हाँ पूछो मुझसे, हैव यू, वेरी गुड, आप लोग पूछेंगे ऐसे ही, हैव यू रिटन द स्टोरी, और लिख ली मैंने आई हैव रिटन द स्टोरी, नहीं लिखी मैंने आई हैव नॉट रिटन द स्टोरी, दैट्स एग्जैक्टली ओके, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। जैसे लाइक हैज ही रिटन द लेटर, हैज ही रिटन द लेटर, अब मना किया मैंने, ही हैज नॉट रिटन द लेटर, ही हैज नॉट रिटन द लेटर, और अभी मुझे दिख रहा है इसके हाथ में पेन पेपर और ये लिख रहा है, तो ही हैज राइटिंग, नहीं 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 गोइंग ऑन है ना, तो ही हैज नहीं होगा, आई एम राइटिंग हुआ था, तो ही इज राइटिंग गोइंग ऑन है अभी, है ना, ही इज राइटिंग द स्टोरी। अब जैसे ही इसने स्टोरी लिख दी और उसने सबमिट करा दी और मैंने आपको बता दिया देखो लिख ली इसने स्टोरी, अब है ना आप सोचते ही रह गए ना, और लिख भी ली इसने तो स्टोरी, वर्क रिसेंटली फिनिश हुआ है, ही हैज रिटन द स्टोरी, दैट्स क्लियर। तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा, कई बार हम लोग कह देते हैं यार अभी तो मैंने खाना नहीं खाया थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो अभी तो वर्क नहीं हुआ ना, आई हैव नॉट टेकन फूड बट आई विल टेक फूड आफ्टर सम टाइम, I have not taken food, but I will take food after some time. Okay. दिस इज अ बिट सेंटेंस अब थोड़े से लेंदी हो तो आप उनको बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज मस्ट, दैट इज मैंडेटरी, एंड वन शुड पे अटेंशन स्पेशली व्हेन sentences are lengthy. So of course we may get fumble while speaking, and of course you may make mistakes because we are not in the habit of speaking English fluently, and of course whenever we are trying then we get stuck while speaking, and some people even feel hesitant. So you don't need to get worried, that's why we are telling you often, speak more, practice more, then of course you can make it better. Okay, he is not dusting the sofa, वही at this time वाला part है, he is not dusting the sofa but his sister, है ना, ये तो he is not dusting the sofa। अच्छा यहाँ पर बट इनकी सिस्टर है कोई, तो his sister is dusting the sofa, इनकी कोई सिस्टर है तो मैं बता रहा हूँ his sister is dusting the sofa। बट अगर मदद करना क्या होता है, हेल्प, और मम्मी की मदद करना हो गया हेल्प मदर, हेल्प मदर। अच्छा घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, ये टेबल शिफ्ट कर देना, कर्टन सही कर देना, है ना, प्लो सही रख देना, बर्तन वॉश कर देना, ओके, इनको हम लोग कहते हैं चोर्स, क्या कहा जाएगा, चोर्स, और मदद करना हेल्प, हेल्प, और मम्मी की मदद करना हो गया हेल्प मदर, किस में, घर के कामों में, घर के वर्क में, हेल्प मदर विद द चोर्स, हेल्प मदर विद द चोर्स। और अगर ही ये हेल्प कर रहा है अभी तो ही
He is helping mother. Yes, he is helping mother with the chores. Okay, घर के कामों में. He is at this time he is helping mother with the chores. ऐसे वही ये practice session के लिए is he cleaning the table? Table clean कर रहा है. He is cleaning नहीं कर रहा है. He is not cleaning. Clean कर दी अभी table. He has cleaned. Okay. Your tomorrow depends on what you do today. Your tomorrow depends on what you do today. This is the fact. ये बहुत अच्छी बात कही है कि अगर फ्यूचर हमको बेटर करना है तो हमको अपना प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा. ये फैक्ट है ना. लोग बाग कहते हैं कि सर आपका भविष्य बनाना है. नहीं, भविष्य मत बनाओ, आप प्रेजेंट बनाओ. आप प्रेजेंट बनाओ, प्रेजेंट के लिए वर्क करो, फ्यूचर विल सल्यूट यू. ये फैक्ट है सर कि अपकमिंग टाइम अब सीखूंगा, अब ज्वाइन करूंगा. सो लाइक टुमारो यू ज्वाइन, नेक्स्ट ईयर यू ज्वाइन, 3 years later you earn, then who's here always on the earth? Do it now. So your tomorrow is depend what you do today. Okay, so here let's call it a day. जब भी हम कोई भी मीटिंग वर्क फिनिश करते हैं तो हम लोग बोलते हैं चलो अब हमारा वर्क कंप्लीट है, फिनिश है, आज की मीटिंग यहीं समाप्त, यहीं कंप्लीट. लेट्स कॉल इट अ डे. लेट्स कॉल इट अ डे. तो इसका मतलब यही है स्पेशली स्टॉप वर्किंग नाउ. हो गया काम, अब चलो घर, है ना. हो गई हमारी क्लास, अब चलते हैं घर. ओके, लेट्स कॉल इट अ डे. कभी भी हम लोग आई एम फाइन भी कहते हैं, आई एम गुड भी कहते हैं. तो हाउ आर यू अगर आपसे कोई कहता है तो आप कह सकते हैं सो फार सो गुड. सो फार सो गुड. हाउ आर यू? बताओ अब, हाउ आर यू? So far, so good. I'm so far, so good. Okay. A piece of cake. A piece of cake. पता ही लग रहा है कि कोई भी वर्क या टास्क बहुत इजी है. कोई भी टास्क आपको बहुत इजी लगता है. जैसे आजकल के लोग कहते हैं सर कार खरीदना कौन सी बड़ी बात है. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, है ना. आपको लग रहा है कि कंपनीज में ज्वाइनिंग करना तो हम है तो है ना, आप बस ज्वाइन करिए हमारे कोर्स को, बोलिए हमारे साथ, और कंपनीज में जॉब. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक. वंस इन अ ब्लू मून. कोई भी एक्ट या कोई भी एक्टिविटीज बहुत लगभग ना, बट नॉट एग्जैक्टली ना. जैसे हम लोग कहते हैं सर आपके अंकल तो दिखते ही नहीं है आजकल, तो आपके यहाँ आते ही नहीं है. तो हम लोग कहते हैं सर आते हैं कभी कभी, बाय चांस आ गए तो आ गए. वंस इन अ ब्लू मून ही कम्स हियर. वंस इन अ ब्लू मून ही कम्स हियर. वंस इन अ ब्लू मून. ओके. या लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है या कंप्यूटर ही कोई ऑपरेट करता है और ना के बराबर कभी करता ही नहीं हो कंप्यूटर ऑपरेट, और फिर वो कंप्यूटर पर बैठ जाए तो हमने कहा देखो भैया ये तो ऐसा हो गया, आज किधर से चांद निकला है ना. तो ये बात भी ऐसी हो गई है कि जो टास्क यूजुअली नहीं करते हैं कोई भी, उनके लिए हम कह भी सकते हैं ही ऑपरेट्स कंप्यूटर वंस इन अ ब्लू मून. हैव यू अंडरस्टूड? तो अब हमारी क्लास फिनिश करते हैं हम लोग. लेट्स कॉल इट अ डे. और अब हम आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में विद द सेम एंथुसियाज्म. तब तक के लिए थैंक यू, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.